Hi, this is Mohammed Wasim, your grammar instructor, and you all are welcome in my channel Learn and Speak English. जी बिल्कुल, जैसा कि पिछली वीडियोस में हम दे रहे थे स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की, मैंने काफ़ी सारी सीरीज आप लोगों के साथ शेयर की और आज का लेसन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो न्यू लर्नर्स हैं और जो अपने अंदर हेजिटेशन रखते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, हम जो है बहुत अरसा हो गया हम ये काम नहीं कर सकते हैं, तो उनसे छोटे जो हैं वो काम कर रहे हैं लेकिन वो उसको डिनाई कर रहे हैं कि हम वो काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि आज के लेसन नंबर 33 में मैं आपसे जो आपको तालीम देना चाह रहा हूँ, जो चीज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरी हमेशा कोशिश यही है, जैसा कि मेरा आप लोगों से वादा है कि कम व्हाट में आई विल शेयर द गुड नॉलेज, गुड टेक्निक्स एंड गुड स्टफ विद यू ऑल। आप लोगों के साथ जो है अच्छी से अच्छी चीजें मैं शेयर करूंगा। अब आज का जो हमारा लेसन है वो थोड़ा सा यानी उन पेरेंट्स के लिए है जो कि बहुत परेशान रहते हैं कि वो अपने बच्चों को किस तरह तालीम दें, किस तरह उन्हें ट्रेन करें कि वो भी अच्छे टॉकर हो जाएं या उनकी इंग्लिश जो है वो अच्छी हो जाए। दैट्स द मेन थिंग। तो आइए आज के लेसन में मैं उसी पर आपसे जो है शेयर करूंगा। वो क्या है कि हाउ टू ट्रेन योर वर्ड्स, यानी आप अपने बच्चों को घर बैठे किस तरह ट्रेन कर सकते हैं। पहली जो चीज है मैंने बताई थी कि आप ये चेक करें कि आप किस लेवल पर हैं, यानी आपका लेवल कौन सा है। तो पहला जो लेवल होता है, एक छोटा बच्चा होता है, उसका लेवल होता है कि वो वर्ड से बोलता है। किससे बोलता है? वर्ड से बोलता है। दैट्स गुड थिंग। तो वर्ड से जो वो बोलता है तो कोई चीज उसे चाहिए, फॉर एग्जांपल उसे जो है वाटर चाहिए तो वो कहेगा मम्मम, राइट। उसे बाहर जाना है तो वो कहेगा बाहर, राइट। उसे चीज चाहिए तो वो कहेगा चिज्जी। तो उसके बाद जो दूसरी स्टेज उसकी आती है, क्योंकि वो सुन रहा है, कंटिन्यूअसली सुन रहा है, लिसनिंग जो है वो मेन थिंग है, वो सुन रहा है, अपने पेरेंट्स को सुन रहा है, सबको सुन रहा है। तो सुनने के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में वर्ड्स बैठते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप कुछ लिसन करते हैं तो आप उसका जवाब देते हैं। तो लिसनिंग जो है वो इनपुट है और स्पीकिंग उसकी आउटपुट है। तो पहला जो इनपुट सेंस हमारा आता है वो यही आता है कि बच्चा सुन रहा है, उसके बाद वो बोलना शुरू करता है, फिर वो सेंटेंस बोलता है। जैसे फॉर एग्जांपल बुक है, किताब है, अब वो किताब पे सेंटेंस बोलेगा, दिस इज अ बुक, आई नीड अ बुक, आई वांट अ बुक। यानी अब वो अगर उसकी डिजायर है, उसकी जरूरत है या सिंपल स्टेटमेंट है, तो उस लिहाज से आप ये चेक करें कि आपका कौन सा लेवल है। यानी मैंने जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाया, यानी बड़े स्टूडेंट्स भी जो छोटे स्टूडेंट्स हैं, देखिए टेक्निक एक ही होती है। वो टेक्निक जो है असल चीज होती है टेक्निक, दैट कि किस तरह हम ट्रेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, किस तरह हम नॉलेज दे रहे हैं। अंडरस्टैंड इट और नॉट। अब होता क्या है कि काफी अरसे बाद गुजरने के बाद जो है लोग जो है वो भूल जाते हैं इंग्लिश। यार हम इंग्लिश भूल गए। भाई कैसे भूल गए इंग्लिश? इसका मतलब है कि भूलता इंसान वो है जो चीज रटता है। अगर आपने रटी हुई चीज है तो आप वो भूलेंगे, अगर आपने समझ के उसको सही तरह प्रैक्टिस की है तो आप जो है उस पर जो है ओवरकम रहेंगे, यानी आप हावी रहेंगे, राइट। अंडरस्टैंड। सो कीप अ थिंग इन योर माइंड। यानी होता यही है। अब स्कूलिंग में वो एक लोड है कि जी लिखना है लिखना है लिखना है, भूल गए। तो लिखने से ज्यादा बोलने पे फोकस करें। इफ यू हैव अ डिजायर, अगर आपकी डिजायर है, आपकी ख्वाहिश है और आप चाहते हैं कि भाई हम अच्छी इंग्लिश बोलें, तो आप जो है इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें। किसमें? इंग्लिश में। दैट्स गुड थिंग। तो इसी तरह जो है यानी इंग्लिश 3 अंदाज से बुलवाई जाती है। यानी आपको जुमला बनाना आता है, सेंटेंसेस बनाने आते हैं, नहीं आते तो मैं वोकैबुलरी दूंगा, कुछ सेंटेंसेस दूंगा आने वाली वीडियोस में, और यू वुड डेफिनेटली लर्न अ लॉट एंड यू वुड गेट मैनी थिंग्स। अब पहली चीज जो हमारी आती है वो ये आती है कि अब जैसे मैं पेरेंट्स से मुखातिब हूं कि सब परेशान है कि घर में हम कैसे वर्क करें। देखें, आपको थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी कि अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करें। पहले जो मैंने छोटे स्टूडेंट्स मेरे पास आए, ठीक है, और आज भी क्लास में एक स्टूडेंट बैठे हैं मोहम्मद, मैं उनको कॉल करूंगा, तो मैंने उनको किस तरह ट्रेन किया कि पहले मैंने उन्हें प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में
जो है उनको ड्रिल कराई। वो कैसे कराई वो आपसे शेयर करूंगा, ताकि आप अपने बच्चों को उस तरह ट्रेन करें। उसके बाद फिर उन्हें सेंटेंसेस बनाने की तमीज सिखाई। ये नहीं बताया कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये पास्ट सिंपल टेंस है, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, ये फला टेंस है, ये फला टेंस है। माशाल्लाह वो 8th क्लास में आ गए हैं और मोहम्मद जो है वो अच्छी तरह बोलते हैं। और मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं तो वो इस पे भी यूज करेंगे कि पहला सेंस हमारा होता है कि टॉपिक से बोलना। उसके लिए आप टेंशन में रहेंगे, यार वोकैबुलरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। नहीं, दूसरा सेंस हमारा होता है अल्फाजों से बुलवाना, वर्ड से बुलवाना। तीसरा सेंस होता है हमारा कोई भी सेंटेंस देके उसका जो है ग्राउंड बनाना, कि उस ग्राउंड की मदद से जो है स्टूडेंट जो है वो अच्छा बोलते हैं। राइट, सो आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर मोहम्मद। मोहम्मद, कम हियर। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। फाइन, ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने इनको ट्रेन किया। किस तरह ट्रेन किया कि मैंने इनको प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल जो थे वो सेंटेंसेस वो किए। किस तरह किए वो थोड़ा सा एक्सरसाइज जो है मैं इनके साथ करता हूं, ताकि आप भी देखें और अपने बच्चों को इसी तरह से प्रैक्टिस कराएं। दैट इज गुड थिंग, राइट? ओके मोहम्मद, आर यू रेडी? यस। ओके, मैं जाता हूं। आई गो। मैं गया। आई वेंट। ओके, मैं खाता हूं। आई ईट। मैंने खाया। आई एट। I ate. ओके, मैं लिखता हूं। आई राइट। मैंने लिखा। आई रोट। ओके, मैं सुनता हूं। आई हियर। और मैंने सुना। आई हियर्ड। Heard. ओके, मैं खरीदता हूं। आई बाय। मैंने खरीदा। आई बॉट। मैं पकाता हूं। आई कुक। मैंने पकाया। आई कुक्ड। I cooked. ओके, मैं बुलाता हूं। आई कॉल। मैंने बुलाया। आई कॉल। I called. ओके, मैं सीखता हूं। आई अंडरस्टैंड। सीखता हूं, सीखता। Learn. लर्न। I learn. मैं सीखता हूं। आई लर्न। और मैंने सीखा। आई लर्नड। I learned. Understand? मैं चलाता हूं। आई ड्राइव। I drive. Very good. और मैंने चलाई। आई ड्रोव। I drove. Understand? Understand? ठीक है, मैं पीता हूं। आई ड्रिंक। और मैंने पिया। आई ड्रैंक। I drank. I drink is the first. अच्छा, अब फ्यूचर में जाते हैं, राइट? उसके बाद हमने क्या किया कि इनको फिर फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है उनकी मैंने प्रैक्टिस कराई, इनको ज्यादा प्रैक्टिस कराई। अंडरस्टैंड? ठीक है, मैं खाता हूं। आई ईट। मैंने खाया। आई एट। और मैं खाऊंगा। आई विल ईट। I will eat. मैं खा रहा हूं। आई एम ईटिंग। और मैं खा रहा था। आई वॉज ईटिंग। I was eating. ओके, मैं बैठता हूं। आई सिट। ओके, सेट। मैं बैठा। आई सैट। और मैं बैठूंगा। आई विल सिट। और मैं बैठ रहा हूं। आई एम सिटिंग। I am सिटिंग। sitting. Very good. इस तरह फिर इनको जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कैन का बताया कि कैन जो है बेटा, आप कैन को किस तरह समझ सकते हैं कि कैन जो है वो आपके अंदर जो काबिलियत है, पावर है कुछ कर सकने की, तो आप उस सेंस में कैन को इस्तेमाल करेंगे, राइट? जैसे वो काम जो हम कर सकते हैं कि आई कैन ईट, आई कैन ड्रिंक, इस तरह इन्होंने किया। मैं खा सकता हूँ। आई कैन ईट। और मुझे खाना चाहिए। आई हैव टू ईट। खाना चाहिए, शुड। आई शुड। I should Eat. eat. Very good. अच्छा, और मुझे खाना है। I have to eat. I have to eat. तो थोड़े थोड़े सेंटेंसेस जो हैं वो आप जो हैं अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराएं। यानी डेली आप एक हैबिट बना लें कि एक स्ट्रक्चर या कोई भी सेंटेंसेस हैं या कोई टेंस है, वो उन्हें ये नहीं कहना है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है। वो बेचारे पागल हो जाएंगे, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, क्या बला आ गई हमारे सर पे। इट्स नॉट लाइक दैट। जस्ट कीप अ थिंग इन योर माइंड, ठीक है? और आहिस्ता आहिस्ता मस्ट है वो काम जो लाजमी करना चाहिए। जैसे कि मैंने वीडियो दी है, तो आप वो वीडियो पहले खुद से बैठ के पक्का करें, फिर उनको अपने जो है, जाहिर सी बात है छोटा बच्चा तो वीडियो नहीं देखेगा ना वो समझेगा, लेकिन आप समझ रहे हैं और आप देख भी रहे हैं, तो आप उसको ज्यादा वॉच करें और उसका सेंस जहन में पक्का करके आप जो है अपने बच्चों के साथ उस नॉलेज को शेयर करें। और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस हवाले से, और मोहम्मद जो है उनको कॉल करता रहूंगा ताकि थोड़ा सा आपका हौसला बढ़े कि छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या कोई भी हो, ठीक है? असल चीज होती है सेंस। आई एम टीचिंग यू विद द सेंस ऑफ
स्पोकन स्किल्स, जो स्पोकन स्किल्स के सेंस है, उस सेंस से आई एम डिलीवरिंग माय ऑल द थिंग्स to keep you all these kind of things, keep all these kind of things in your mind to become a good talker, definitely, and you can do it. Understand? I hope that you got my message now. तो अब हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं कि मोहम्मद ये थोड़े से वर्ड्स हैं, आप इधर आ जाएं, उधर देखते हुए आप जो हैं बताएंगे वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को अपने कम्युनिकेशन में आप इस्तेमाल करें, राइट? अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करें कि जो कनेक्टिंग सेंसेस आपको पढ़ाए गए व्हाइल लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, राइट? और इन अ शॉर्ट टाइम यू लर्न ऑल द थिंग्स, तो ये आप शेयर करें ताकि पेरेंट्स जो हैं वो भी इससे ज्यादा वो हों कि बच्चों को किस तरह जो है वर्ड्स दे के बुलवाना है, किस तरह कोई भी सेंटेंस, कोई भी सादा सा सेंटेंस ले लें कि आप कह रहे हैं आई एम अ लर्नर, अब आप इसी को एक्सप्लेन करें। जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो इस तरह के पॉइंट्स बना लें, वो पॉइंट सामने रखते हुए आप बोल लेंगे, दैट्स अ गुड थिंग। हैव यू अंडरस्टूड नाउ? आई होप दैट यू गॉट माय मैसेज नाउ। ओके मोहम्मद, you are on to start speaking with all these words, use in your communication and have the connection with the audience. I am in the classroom and he is my teacher, and he is also teaching you and he is also teaching me, and my desire is that I speak English very good, and I speak English very well, and my aim is that I speak English well grounded and learn English, and I am his student. Okay, that's a good thing that you showed your senses. अब आप यही सोच रहे होंगे, देखें छोटा और बड़े की बात नहीं, असल चीज है सेंस की। तो सेंस जो है आप बनाएं, आप जो है सेंस लेके बना सकते हैं। अब जैसे लर्न है, राइट? इन द लर्निंग प्रोसेस, राइट, वी मस्ट हैव अ क्लासरूम एंड अ टीचर इन द क्लासरूम, and teacher definitely has a desire to teach the students English, or because the students are willing to speak well grounded English, because this is the students aim. तो इस तरह आप एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं, अपने आप से भी बोल सकते हैं, और इस किस्म की एक्सरसाइजेस मैं आपसे और शेयर करूंगा। अब दूसरा सेंस हम लेते हैं कि जुमला, कोई भी आप सेंटेंस ले लें, कोई भी सेंटेंस ले लें, टेंशन ना लें, ठीक है? टेंशन जरूर लें, कब? जब टेंशन लेने से टेंशन खत्म हो, लेकिन टेंशन बढ़ती है, पागल हो जाता बंदा, क्या करें? Have you understood now? So just keep a thing in your mind that how could you do that type of things? Definitely. अब यहाँ पर है I am here, अब हमने एक सिंपल सेंटेंस ले लिया, I am here। अब he would definitely tell you that why is he here, what are you here, what are you getting, आप क्या हासिल कर रहे हैं, who suggested you to come here, so these all are the things he would definitely show before you all. Are you ready? Yeah, definitely try to get it. Okay, start. I am here because I want to learn and speak English better, and I am here a student, and he is like my teacher, and I am getting here knowledge of English, that how could you speak English, and my father suggested me to come here and learn English from Mr. Wasim. Thank you. Okay, that's a good thing, and today's is very important lesson जो कि मैंने आपसे शेयर किया, और मैं यही कहता हूँ कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा स्प्रेड करें, शेयर करें लोगों के साथ। So in days to come, Mohammed, you are on to sit there, and in days to come मैं आपसे बहुत सारे अच्छे लेसन्स की बात करूंगा और शेयर करूंगा। सो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। शेयर।